को उस रब ने रोका जिस रब ने उस हाथी वाले को रोका था। यहां पे लश्करियों का अंदाजा हुआ, फिर क्या देखा? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। झुंड आ रहे हैं परिंदों के गोल दर गोल, एक कंकरी चोंच में, दो कंकरियां पंजों के अंदर, कंकरी चने के दाने जितनी, और है खनकती हुई, खनकती का जिक्र है, खनकती हुई। वो जिस लश्करी के ऊपर गिरती वो गोले समेत मर जाता। तीन कंकरियां हर परिंदा फेंक रहा है, लोग मर रहे हैं। जहां पे कंकरी गिर के जर्रा उड़ रहा है, वो जर्रा किसी को पड़ रहा है, पोल के ऊपर, उंगली के पोल के ऊपर वो जर्रा, कंकरी का जर्रा भी लग रहा है, वो उंगली पिघलना शुरू हो रही है, वो पोल गिरना शुरू हो गया, हत्ता कि इब्राह के ऊपर सिर्फ डस्ट पार्टिकल, जिनको आज कहा जाएगा डस्ट पार्टिकल्स, कंकरी नहीं गिरी, सिर्फ उन कंकरियों से जो डस्ट उड़ी, गंद उड़ी, वो इब्राह के ऊपर गिरी। और सही रवायात के अंदर, तारीख की, अरब की, हिजाज की तमाम रवायात के अंदर वो डस्ट उसके हाथों को लगी, उंगलियों के पोर झड़ गए। जहां जहां से झड़ना शुरू करते, अगले दिन, अगले लम्हे उससे आगे से गिरता, उससे आगे से गिरता, दौड़ा वापस यमन। यमन पहुंचते पहुंचते ना बाजू सलामत, ना पांव सलामत, ना टांगे सलामत। अरबी जुबान में खास लफ्ज है, अगर उसका उर्दू ट्रांसलेशन की जाए तो यह बनेगा जैसे मुर्गी का चूजा नहीं होता, पूरे जिस्म में से सिर्फ चूजे जितना जिस्म बाकी रह गया और फिर मर गया। इस वाक्य का असर क्या हुआ? पूरे हिजाज के